जय हिंद एवरीवन। कैसे आप लोग ठीक ही होंगे। और दूसरे वीडियो के वेट में आप होंगे। जैसे केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देखिएगा ये स्टैटिक जीके और हम यशस्वी योजना LMS NTSE सभी एग्ज़ाम को कवर करते हुए, क्योंकि सभी में आता है एक जैसे ये भैया, है ना। ऐसा नहीं कि सभी में अलग अलग आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये धनबाद झारखंड में। कहाँ पर भैया? झारखंड में। अगला है कृषि मौसम ट्रैक्टर और सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भैया, तो ये न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? जो क्या भैया, ये भारत की राजधानी है, वहीं पर यह कृषि मौसम ट्रैक्टर और सड़क अनुसंधान, सड़क का अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब ये होता है भैया कि वहाँ पर रिसर्च होता है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर कौन सा रिसर्च हो रहा है? मौसम का हो रहा है, ट्रैक्टर का हो रहा है और सड़क का हो रहा है। तीन अनुसंधान एक एक क्वेश्चन में आ गया है। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ पर? यह नई दिल्ली में है, क्योंकि इसी प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में। जूट कहाँ पर? यह कोलकाता। कोलकाता जो है भारत के पहले क्या थी? ये राजधानी थी, अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर? यह कोलकाता। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये भी कहाँ पर आएगा भैया? उसी पर आएगा। बढ़ते हैं आगे, ये बढ़ते हैं। ये देखिएगा गोल गुम्बज के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर? बीजापुर कर्नाटक में भैया। बीजापुर कर्नाटक में है और कर्नाटक की राजधानी क्या भैया? बेंगलुरु है ना। ये गोल गुम्बज बीजापुर में है। बीजापुर यदि राज्य पूछा है तो कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। इसी क्वेश्चन में ये भी मालूम आपको पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी को हम बार बार ऐसे याद करेंगे जैसे राज्य आया उसकी राजधानी उसी टाइम कर ली, क्योंकि राजधानी एक साथ हम मतलब याद रखना ही है उनको, एक साथ तो करते ही हैं, एक साथ तो कर ही ली पहले, लेकिन धीरे धीरे इससे भी हमें मालूम पड़ जाएगा। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया। मैसूर मतलब जो कर्नाटक करा है उसके पहले क्या नाम था? मैसूर था। आप पढ़ेंगे कि मैसूर का युद्ध है ना, तो ये मैसूर यानी कर्नाटक का युद्ध है ना। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा यहीं पर है। कहाँ पर है भैया? मैसूर कर्नाटक में है। याकूत द्वारा निर्माण 1526 से 1556 यहाँ भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से? तो सबसे जो कम में है वो सिक्किम है, उसकी सिक्किम की राजधानी क्या? गंगटोक है। दूसरे नंबर पे मिजोरम है, और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। और फिर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है ना। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखना है कि वहाँ पर जनघनत्व बहुत कम है। जनघनत्व के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जनघनत्व होता क्या है? डेंसिटी, यानी सबसे कम जनघनत्व इसका है। अगला है 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 को सह राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम में योंग्याल वंश शासक करता था। पूछा जाता है कभी कभी कि सिक्किम में किस राजवंश ने शासन किया, तो क्या चोग्याल वंश आ जाएगा। सिक्किम तीन देशों से घिरा हुआ है। क्या भैया? सिक्किम जो 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है, चीन से घिरा हुआ है और भूटान से घिरा हुआ है। इसी प्रकार से सिक्किम 3 राज्यों मतलब तीन क्या भैया? राज्यों मतलब 3 देशों से घिरा हुआ है। उसी प्रकार त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 और से घिरा हुआ है। ऐसा ध्यान में रखना है। सिक्किम भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। भारत का एक राज्य है जिससे सिक्किम जो है सीमा बनाता है। आप मैप में बहुत अच्छे तरीके से देखा करो कि सिक्किम कहाँ पर, ढूंढा करो भैया, है ना। भारत के एक राज्य से और 3 देशों से उसकी सीमा लगती है। सोचो कितना खतरनाक राज्य है वो, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8वां, भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इस प्रकार के स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक लाइन का, है ना। तो इसका नाम क्या भैया? पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग जी जो थे वो सिक्किम के क्या थे भैया? मुख्यमंत्री। और ये 24 साल 1994 से 2019 तक ये क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे।
अगला है कोशिका आणविक भू भौतिक और सेंटर फॉर डीएनए अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, पूछा जाएगा डीएनएस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आपको ध्यान में रखना है हैदराबाद में भैया, हैदराबाद में है। सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ भैया, स्थापना 1847 में हुई और ये कोलकाता में है। कहाँ पर ये, कोलकाता में। अगला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये है भैया कन्याकुमारी तमिलनाडु में। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो सौराष्ट्र गुजरात में। कहाँ भैया, सौराष्ट्र गुजरात में है। सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। और सोमनाथ मंदिर पर आगे इसमें देखिएगा और भी इसकी जानकारी है। सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ पर महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब ने आक्रमण किया है। ये मतलब जिन्होंने आक्रमण किया है इनके बारे में भी प्रश्न बनता है कि भैया क्या इसमें से कौन सा ऐसा शासक रहा जिसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक नहीं किया, और 3 ये नाम दे दिया और एक अलग दे देगा, है ना। जैसे महमूद गजनी दिया, अलाउद्दीन खिलजी दिया, औरंगजेब दिया, लेकिन अकबर दे देगा तो अकबर ने कोई इस पर आक्रमण नहीं किया था, वो अपना राइट आंसर रहेगा। आपको ध्यान रखना है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, औरंगजेब ने भी किया था। अगला है कोलकाता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो 1690 में जॉब चार्नक द्वारा। कोलकाता शहर की स्थापना किसके द्वारा, 1690 में जॉब चार्नक द्वारा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और अगला है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को भैया ध्यान में रखें, पूर्वी भारत का बोला है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा, तो कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, फिलीपींस राजधानी मनीला में है। विश्व का बोला, अंतर्राष्ट्रीय नहीं विश्व का कहाँ पर, मनीला में है। और भारत का भैया कटक में है, उड़ीसा में। ठीक है। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बड़वानी में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है, बड़वानी में है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये देखो कटक उड़ीसा में है ना। चावल अनुसंधान केंद्र ध्यान में रखना है, तीनों जगह का आपको मालूम पड़ चुका है। कहाँ भैया, फिलीपींस राजधानी मनीला, और ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर, बड़वानी में। और भारत में कहाँ पर है भैया, कटक उड़ीसा में। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कर्नाटक, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है भैया, रेपलेशिया। क्या नाम है भैया, रेपलेशिया पुष्प का नाम क्या है, रेपलेशिया। ये क्या इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में पाया जाता है, क्या ये पुष्प, है ना। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने व गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन। किसका, एसिटिलीन। ब्यूटेन, सिगरेट जलाने वाले लाइटर में पाई जाती है कौन, ब्यूटेन गैस। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी गैस में पाया जाता है। और मीथेन जो है वो मार्स गैस को कहा जाता है। अगला है 3 बीघा कॉरिडोर किस देश से जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश। 2011 में ये समझौता हुआ था कि भारत की सबसे अधिक रेखा देखिएगा, सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। किसकी, भारत की 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से स्पर्श करती है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और ये क्या भैया, अगला है आपका बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। जैसे ये भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी भी चलती है। कौन सी रेलगाड़ी भैया, है ना, मैत्री एक्सप्रेस। किसके, बांग्लादेश और भारत के बीच में। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत मतलब किस देश के, मतलब भारत और किस देश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चली जाती है, या मतलब इसका नाम पूछा जा सकता है कि किस नाम से वो है। इस प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है। मलाजखंड जहाँ तांबे की खदानें हैं किस जिले में है, तो ये बालाघाट है भैया, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है मलाजखंड। हिंदुस्तान कॉपर
लिमिटेड द्वारा तांबे का उत्खनन किया जाता है। यहाँ 50% तांबा यहीं से प्राप्त होता है। इसको तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तांबा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है भैया? बालाघाट मध्य प्रदेश को, है ना। 50% यहीं से उत्पादन इसका होता है। बैतूल ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। और झाबुआ में क्या भैया? एस्बेस्टॉस के लिए प्रसिद्ध है। अगला है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किस जिले को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है उसे सिवनी को कहा जाता है। अगला है कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? कमलापति पैलेस कहाँ है? तो देखिएगा ये भोपाल में है। भोपाल में है ना। रानी कमलावती के नाम से उसका क्या स्टेशन का नाम भी चेंज कर दिया, आपको पता है ये तो। जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट इंडिया किस किले को कहा जाता है? तो ग्वालियर को क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट किस किले को कहा जाता है? तो ग्वालियर को। ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनवाया। गेटवे ऑफ साउथ, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार, देखिएगा दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो ये असीरगढ़ के किले को बुरहानपुर जिले में है। जो बुरहानपुर कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, है ना। राजा आसा अहीर के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया, इसीलिए असीरगढ़ इसका नाम है। चलिए तो देखिएगा, जैसे गेटवे ऑफ साउथ है ना, तो किसको भैया? दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे? असीरगढ़ के किलों को। और ये कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि एमपी में। आसा अहीर ने निर्माण इसका करवाया था। अकबर ने अपना अंतिम अभियान 1601 में इसी किले पर किया था। अंतिम अभियान, ध्यान रखें कि अकबर एक मतलब बड़ा शासक था, है ना। काफ़ी उन्होंने मतलब जो है चर्चा में है अकबर। तो उन्होंने जो उनका अगला मतलब अंतिम अभियान के बारे में अवश्य पूछ सकते हैं। तो क्या आपका भैया 1601 में। वैसे इस जो PDF वो पूरा ये पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें पूरे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि वन लाइन में मतलब एक ही लाइन में वन डे एग्ज़ाम जो होता है, यानी कि एक दिन का जो एग्ज़ाम होता है ऑप्शनली, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं कि ये यशस्वी योजना, NMMS, NTSC इनके लिए, ये तो सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो भारत देश की कोई सी भी एग्ज़ाम, ठीक है। ये भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय मुद्रा में 17 भाषाएं, ध्यान रखें। 2000 के नोटों पर क्या है? मंगलयान का क्या है भैया? फोटो है। आपको ध्यान रखना है कि 2000 के नोट में मंगलयान का फोटो है ना। 500 के पे लाल किला है। 500 रुपये का जो नोट है उस पर लाल किला है। 200 रुपये का जो नोट है उस पर क्या है भैया? सांची का स्तूप है। 100 रुपये का जो नोट है उस पर क्या है? रानी की बावड़ी। और 50 का नोट है उस पर क्या है भैया? हम्पी है। ये क्या हो गया रे? देखिएगा हम्पी। 20 रुपये का पे क्या है? आपको ध्यान रखना है, देखना है। 10 रुपये का पे क्या है? ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ कि ये सारे नोट आपको पता है कि ये वाला भी नया आया, ये भी नया आया, ये भी नया आया, है ना। और ये भी क्या नया पुराना दोनों है ये। और ये 500 का भी नया आया है, पुराना तो बंद कर दिया। लेकिन ये 50 रुपये का पुराना भी चल रहा, नया भी चल रहा है। हम्पी का भी है। और इस पर देखना है आपको कि क्या है। 20 रुपये के पे क्या है ये आपको देखना है। 10 रुपये के पे क्या है आपको देखना है, ठीक है। भारतीय मुद्रा पर बना रुपये का चिन्ह किसने बनाया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो PSC वाले को भी नहीं याद होगा। भारतीय मुद्रा पर बना रुपये का चिन्ह किसने बनाया था? तो D उदय कुमार के द्वारा 2010 में बनाया गया था भैया। क्या? D उदय कुमार के द्वारा 2010 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले GST बिल को मंजूरी प्रदान की? GST जो कि 2017 में आया। देखिएगा असम राज्य है। असम के बारे में अभी हमने पढ़ा है क्या? असम के बारे में नहीं पढ़ा यार, सिक्किम के बारे में पढ़ा। चलिए, इसमें 5 स्लैब है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये GST आपके लगती है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में लाया गया
ध्यान रखें, संविधान का पूछ सकता है कि संविधान कौन सा संशोधन करके जीएसटी बिल लाया गया, तो 101वां संविधान है, 2016 में ये लाया गया। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू कर दिया गया। यहाँ एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है भैया? अप्रत्यक्ष कर है। ये पूछ सकते हैं कि जीएसटी एक कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष। विश्व में सबसे पहले फ्रांस के द्वारा जीएसटी को कॉन्सेप्ट लाया गया। भैया विश्व में सबसे पहले फ्रांस ऐसा देश है जहाँ जीएसटी लागू करी गई है ना। उससे पहले, उसके बाद में कई देशों में लागू हो चुकी है, लेकिन जीएसटी जो है उसको लाने का बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन पूर्ण बहुमत ना होने के कारण जीएसटी 2017 में लागू हुआ। ठीक है, जब अरुण जेटली क्या थे? अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उस समय ही ये जीएसटी लागू हो चुका था। आपको ये ध्यान में रखना है। अगला है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान, टोक्यो, येन। ये टोक्यो क्या है? इसकी जापान की राजधानी है, और येन यहाँ की मुद्रा है, ये ध्यान रखना है। और जापान ही विश्व का ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी फिर भी बहुत अच्छी है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। कहाँ भैया? गुरुग्राम, हरियाणा में है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। या बार बार इसको क्या हो जाता है? ठीक है भाई। नवंबर 2015 में भारत और फ्रांस की सहायता से इसकी स्थापना की गई। किसकी? गुरुग्राम, हरियाणा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये किसकी सहायता से और कब? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो शिमला। शिमला बोले तो कहाँ पर भैया? बोलो। शिमला किस प्रदेश की राजधानी? जो राजधानी हमने पढ़ा है, बताओ जल्दी से, किसकी भैया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिएगा, ये आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। शिमला का हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? ग्वालियर में। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ भैया? राजधानी क्या? पेरू, और राजधानी लीमा। अंतर्राष्ट्रीय कहाँ भैया? पेरू, राजधानी लीमा, लीमा देश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में है, टेम्स नदी के किनारे। 1661 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ मानव अधिकार का संरक्षण किया जाता है। यहाँ मानव अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, जो हमें अधिकार है उसका संरक्षण। पेरिस इंटरपोल यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा। WTO, WHO जो कि स्वास्थ्य संगठन है विश्व का, और ILO का मुख्यालय कहाँ भैया? जेनेवा में है। वाशिंगटन DC, पोटोमैक नदी, विश्व बैंक IMF का मुख्यालय कहाँ भैया? वाशिंगटन DC में। ये नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस में भैया? सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा, शिप्कला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के दर्रे देख लो, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा।
ये हिमाचल प्रदेश के देखो, ये लापचा कापचा यानी छिपकली, ये इस प्रकार के दर्रे वहाँ पर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, अंसी, बांदीपुर, सोमेश्वर, भद्रा और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल कहाँ? कर्नाटक। बिहार में कौन कौन से है? कैमूर और वाल्मीकि। ध्यान रखें, हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, कितने हैं? 11 है। पूर्वगामी का ताजमहल किसे कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा। पूर्वगामी का ताजमहल किसे? तो हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में हाजी बेगम द्वारा 4 बाग शैली में निर्मित इस जगह पर 6 मुगल शासकों को दफनाया गया। दारा सिकोहा हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा, इसको भी इसी के पास दफनाया गया। ये हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली में। हाजी बेगम ने बनवाया था इसको। 4 बाग शैली में निर्मित है ये। इस जगह पर 6 मुगल शासकों को दफनाया गया। किसको? 6। दारा सिकोहा हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा, इसको भी इसके पास ही दफनाया गया। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र में है। अगला है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। टार्कटिक अम्ल इमली और अंगूर में कौन सा? टार्टरिक। कैसा भैया? अंगूर खाते हैं और इमली खाते हैं तो एकदम खट्टा जैसा लगता है, तो टार्टरिक। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जम जाता है, इस कारण थकावट महसूस होती है। हमें थकावट महसूस कैसे होती है? अरे लैक्टिक अम्ल जम जाए उसके कारण, ये आपको ध्यान में रखना भैया। अगला है, रूबल किस देश की मुद्रा है? यानी इम्पोर्टेंट जो देश होने ना, उनकी ये भी याद करनी पड़ेगी अपने को। रूस की रूबल है, और ये मॉस्को इसकी क्या राजधानी है? रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जहाँ पर एक साथ क्या नहीं होता है? दिन रात नहीं होता है, एक साइड दिन और एक साइड रात होता है भैया। फिनलैंड मारक्का, हेलसिंकी राष्ट्रीय उद्यान। इजराइल न्यू शेकेल, जेरूसलम राजधानी है। सऊदी अरब रियाद इसकी राजधानी है। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर, द विजार्ड कहा जाता है। ये एमपी से थे भैया और ग्वालियर से थे, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे एमपी को तो अच्छे से ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ इनका। 29 अगस्त को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसकी राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। नेशनल स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कर दिया गया है दिल्ली। इतना कुछ कर दिया ध्यानचंद के बारे में, आपको ध्यान में रखना है। 41वां है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कब भैया? 25 जनवरी को। 25 मार्च गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस है, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस भी है। मलेरिया मच्छर काटे के नहीं अपने, मलेरिया हो जाए। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 2019 में अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। अरुण जेटली कौन थे? जीएसटी लागू करने वाले वित्त मंत्री थे। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, वॉकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और सर्किट कप। गोल्फ संबंधित शब्दावली: जिगर, बक्कर, आयरन, हॉल, कोर्स, टी, बोगी। संबंधित ये पूछा था भैया शब्दावली में। संबंधित व्यक्ति
जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, अतिथि अशोक, अर्जुन अरवाल, शिव कपूर, गगनजीत भुल्लर। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। 11 खिलाड़ी होते हैं इसमें। ब्राज़ील फ्रांस में इसका जन्म हुआ। प्रथम आयोजन 1930 में उरुग्वे में। क्रिकेट 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में भी भैया कितना 11 खिलाड़ी। इसका जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और श्रीलंका में इसका जन्म हुआ, यानी इस खेल की शुरुआत वहाँ से हुई, नहीं तो क्या ये जन्म लेता है क्या? टेबल टेनिस 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, चाइना में इसका जन्म हुआ टेबल टेनिस का। और कोरोना का कहाँ हुआ? ये भी चाइना में भैया। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 संबंधित खिलाड़ी। सत्यप्रकाश यादव, अकिलन पेरिस, विशेष भृंगवंशी, प्रशांत सिंह, गेथू, अन्ना जोश, अनीता पॉल दुराई, अजमेर सिंह, अमृतपाल सिंह और अमजोत सिंह। कबड्डी में 7 होते हैं और ये नेटबॉल और वाटर पोलो में 8। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं ये खिलाड़ी और पोलो में कितने? 4 होते हैं। अगला है भारतीय क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो CK नायडू, टेस्ट क्रिकेट के पहले कप्तान थे ये CK नायडू। चलिए ये एंड पे आ गए हम। लाला हरदयाल भारत में शतक लगाने वाले पहले भारतीय। जिमखाना स्टेडियम में मुश्ताक अली विदेशी धरती पर पहला शतक लगाने वाला पहला भारतीय। विचार 20 से 25 की उम्र में अगर तुम चैन से नहीं सोते तो जिंदा हो तुम, और अगर 20 से 25 की उम्र में अगर तुम चैन से सो रहे हो तो क्यों जिंदा हो तुम। यानी कहने का मतलब है यही उम्र होती है 20 से 25 वर्ष की, जो पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।